बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स है। तो आज हम सिर्फ क्लासिफिकेशन करेंगे बोन्स की, फिर आगे चलकर हर एक टाइप को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स हमारे पास तीन मेन कैटेगरी में हम करते हैं। एक डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, नंबर 2 है रीजनल क्लासिफिकेशन, नंबर 3 है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में बोन्स जो है वो मेम्ब्रेन बोन्स में फर्दर डिवाइड हुए हैं, कार्टिलेजिनस बोन्स में और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स में। जबकि रीजनल क्लासिफिकेशन हमने पहले भी पढ़ी है, पिछली क्लास में जो है हम वो पढ़ चुके हैं। उसमें एक्सियल बोन्स और एपेंडिकुलर बोन्स आते हैं। और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप में हमारे पास लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स, सीसमाइड बोन्स, एक्सेसरी बोन्स। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है हमारे पास और फिर हम ये डिटेल से हर एक टाइप और हर एक क्लास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन जो है वो फर्दर 3 में डिवाइड हुआ है, मेम्ब्रेनस बोन्स या मेम्ब्रेन बोन्स, कार्टिलेजिनस बोन्स एंड मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स। ठीक है। सबसे पहले मेम्ब्रेन बोन्स। मेम्ब्रेन बोन्स फॉर्म बाय द इंट्रा मेम्ब्रेनस मेथड ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस। ठीक है। तो ऑस्टियोजेनेसिस जो है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, और ये भी आगे लेक्चर्स में हम फॉर्मेशन ऑफ बोन्स भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है इंट्रा मेम्ब्रेनस मेथड से, तो ये आगे आएगा। ठीक है। तो जो बोन मेम्ब्रेन से बने हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन बोन्स। डेवलप इन मेम्ब्रेनस शीट फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ मेसेंकाइम एम्ब्रियोनिक कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है। मेसेंकाइम जो है वो टिश्यू होता है जो कि ड्यूरिंग डेवलपमेंटल या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होता है। ठीक है। ये असल में डिराइव्ड हुआ है मेसोडर्म से टिश्यू, सही है। लेकिन मेसेंकाइम जो सेल्स है वो एक्टोडर्म से डिराइव होता है। ठीक है। एग्जाम्पल मेम्ब्रेन बोन्स की जो है वो स्कल बोन्स है एंड फेस बोन्स है। ठीक है। तो हमने कहा कि डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन जो है वो फर्दर 3 कैटेगरीज में जो है वो क्लासिफाइड हुई है, मेम्ब्रेन बोन्स, कार्टिलेजिनस, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस। मेम्ब्रेन हो गई। अब कार्टिलेजिनस बोन्स, ज़्यादातर जो बोन्स है वो कार्टिलेजिनस ही होते हैं बॉडी में। जो कार्टिलेजिनस बोन है डेवलप्ड बाय इंट्रा कार्टिलेजिनस मेथड ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस। ठीक है। ये कार्टिलेज से बने होते हैं। ठीक है। डेवलप इन प्री फॉर्म्ड मॉडल्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है। मोस्ट बोन्स आर कार्टिलेजिनस। बॉडी में जितने भी बोन्स है वो ज़्यादातर कार्टिलेजिनस है। एग्जांपल लिम्स जो है, रेब्स, वर्टेब्रा, ये सारे जो है कार्टिलेजिनस बोन्स है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बोन में हम इंट्रा कार्टिलेजिनस और कार्टिलेजिनस और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। कि मेम्ब्रेन बोन्स जो है, मेम्ब्रेन बोन्स, कार्टिलेजिनस एंड मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स कैसे बनते हैं ये आगे चल के बोन्स फॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे। सही है। अब थर्ड जो है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स, एज द नेम इंडिकेट, ये पार्टली जो है मेम्ब्रेन में बने हैं और पार्टली जो है कार्टिलेज में बने हैं। ठीक है। form partly in membrane and partly in cartilage. Example, occipital, temporal, sphenoid bones of skull are best example. Also mandible and clavicle are included in this category. ठीक है। membrano cartilaginous के example क्या है, occipital, temporal and sphenoid bones of skulls। ठीक है। एंड मैंडिबल एंड क्लेविकल जो है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन फर्दर 3 में जो है क्लासिफाइड हुआ है, मेम्ब्रेन बोन्स जिसकी एग्जांपल स्कल और फेस है, कार्टिलेजिनस बोन्स जिसकी एग्जांपल रेब्स, लिम्स और वर्टेब्रा है, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स जिसकी एग्जांपल ऑक्सीपिटल या टेम्पोरल बोन्स, स्फेनॉइड और ये है। ठीक है।
अच्छा, तो हमने पहले बात की कि हमारे पास जो मेन क्लासिफिकेशन है वो डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन है, रीजनल क्लासिफिकेशन है और अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड शेप क्लासिफिकेशन है, ठीक है। डेवलपमेंटल हो गई जिसमें मेम्ब्रेन बोन्स, कार्टिलेजिनस बोन्स और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन आ रही थी। अब रीजनल क्लासिफिकेशन टू रीजन्स में डिवाइड हुआ है। एक्सियल बोन्स में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें एक्सियल एंड एपेंडिकुलर बोन डिटेल से पढ़े थे। तो एक्सियल बोन्स में हेड एंड नेक एंड ट्रंक का जो रीजन है वो एक्सियल बोन्स में आता है, जबकि लिम्स जो है वो एपेंडिकुलर बोन्स में आता है। आप जो पिछला वाला लेक्चर है उसके लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आखिर में जो है जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड शेप, तो साइज़ एंड शेप के लिहाज से बोन्स को सिक्स क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया गया है। लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स और आखिर में एक्सेसरी बोन्स, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग बोन्स पे आते हैं। लॉन्ग बोन्स अक्सर जगह पर लॉन्ग ही होते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टेबिया, फेबुला, मेटाकार्पल, पेलेंजेस ऑफ हैंड, टॉर्सल और पेलेंजेस ऑफ फुट जो है ये लॉन्ग बोन्स में आते हैं। लेकिन हम इसको दो और कैटेगरीज में कर सकते हैं। टिपिकल लॉन्ग बोन्स जैसे कि ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, फीमर, टेबिया एंड फेबुला, ठीक है। तो ये टिपिकल लॉन्ग बोन्स है। जबकि मिनिएचर लॉन्ग बोन्स में मेटाकार्पल, पेलेंजेस ऑफ हैंड, टॉर्सल एंड पेलेंजेस ऑफ फुट आते हैं, सही है। शॉर्ट बोन्स, कार्पल्स एंड टार्सल जो बोन है वो शॉर्ट बोन्स है। आप कार्पल देख सकते हैं। कार्पल में स्केपॉइड, ल्यूनेट, ट्रिकेट्रियम, पेसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हिमेट, ठीक है। ये क्या है, ये कार्पल्स बोन है, ठीक है। आप ये शॉर्ट बोन्स की एग्जांपल है। जबकि शॉर्ट बोन में टार्सल जो है वो कैल्केनियस, टेलस, नेविकुलर, कोबॉइड एंड क्यूनिफॉर्म जो है वो क्या है, ये एग्जांपल है शॉर्ट बोन्स की, सही है। लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, ठीक है। अभी आते हैं फ्लैट बोन्स, ठीक है। फ्लैट बोन्स देयर शेप यूजुअली शालो प्लेट एंड फॉर्म बाउंड्रीज ऑफ सर्टन बॉडी कैविटीज। ये एक शालो प्लेट होता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो बॉडी की कैविटीज़ है ना वो उनको बाउंड्री ये करता है, बाउंड्री वॉल बनाता है, ठीक है, या उनको प्रोटेक्ट करता है, सही है। वो जो एरियाज और डिफरेंट जो कैविटीज़ है, स्कल की जो कैविटी है, ठीक है, वो क्रेनियम बनाता है ना, तो क्रेनियम उसे कवर करता है। और क्रेनियम जो है वो स्कल बोन से बना है, ठीक है। टेम्पोरल हो गया, फ्रंटल वगैरह जो बोन्स है ये फ्लैट बोन्स है। रेप्स जो है वो कौन सी कैविटी को कवर करता है, वो थोरैक्स को कवर करता है, थोरैसिक कैविटी को। तो रिब्स जो है वो भी फ्लैट बोन, स्केपुला भी फ्लैट बोन का एग्जांपल है और स्टर्नम भी, ठीक है। अच्छा, इन द फ्लैट बोन आउटर एंड इनर बोन आर कॉल्ड टेबल्स। जो फ्लैट बोन होते हैं इसमें आउटर पार्ट होगा और इनर पार्ट होगा, ठीक है। आउटर पार्ट जो है उनको इन फ्लैट बोन आउटर एंड इनर पार्ट bone are called tables while sponge bone between them is called diplo। जो आउटर पार्ट है उसे टेबल्स कहेंगे, जबकि इनके दरमियान जो कि स्पॉन्जी बोन है उसे हम डेप्लो कहेंगे, सही है। तो आउटर पार्ट या इनर बोन, ठीक है। आउटर पार्ट मतलब जो बाहर की तरफ है और इनर जो कि इनसाइड कैविटी की तरफ है। तो इनके बीच में जो जगह होगी वो क्या होगी, डेप्लो होगी। वो ज़्यादातर स्पॉन्जी टिश्यू होता है, ठीक है उधर। अब इर्रेगुलर बोन्स शेप कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जी बोन कवर्ड बाय कम्पैक्ट बोन। जो इर्रेगुलर बोन है ये ज़्यादातर स्पॉन्जी बोन पे कंपोज होते हैं, लेकिन ऊपर जो है एक कम्पैक्ट बोन की लेयर होती है, ठीक है। हिप बोन्स, वर्टिब्रल बोन्स, स्पेनाइड, टेम्पोरल, मेस्टाइड, मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक जो है वो इर्रेगुलर बोन्स की एग्जांपल है।
सीसामाइड बोन्स, ठीक है। सीसामाइड बोन स्मॉल बोन होते हैं, ठीक है, स्मॉल न्यूड्यूल्स की तरह। न्यूड्यूल क्या है? स्मॉल राउंडेड लंप होता है, ठीक है। उस जैसी इसकी जो है स्ट्रक्चर होता है सीसामाइड बोन्स का। सीसामाइड बोन्स आर स्मॉल न्यूड्यूल्स ऑफ बोन दैट आर फाउंड इन सर्टेन टेंडन्स वेयर दे रब ओवर बाय बोनी सरफेसेस, ठीक है। ये कुछ टेंडन्स में होता है, ठीक है, सीसामाइड बोन, और इसके ऊपर सरफेस जो है उसके साथ बोन जो है वो रब होता है, ठीक है। ज़्यादातर स्ट्रेस और इन चीज़ों को बचाने के लिए जो है सीसामाइड बोन जो है बहुत इनका फंक्शन होता है, ठीक है। फ्रैक्शन से, स्ट्रेस से टेंडन को बचाने के लिए ये होता है, ठीक है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ सीसामाइड बोन इज़ बुरिड इन द टेंडन, जो उसका उभरा हुआ या बड़ा पार्ट है वो टेंडन के अंदर होता है। एंड द फ्री सरफेस इज कवर्ड विद कार्टिलेज, जबकि उसका फ्री या बाहर की तरफ जो सरफेस है वो कार्टिलेज पे कवर होगा। द लार्जेस्ट सीसामाइड बोन इज़ द पेटिला। ज़्यादातर एग्जाम्पल जो है पेटिला का सीसामाइड बोन हर जगह पर आते हैं, ठीक है, विच इज़ लोकेटेड इन टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरस, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस ये आगे चलकर ये मसल्स हम पढ़ेंगे। असल में ग्रुप ऑफ मसल लोकेटेड इन द थाई होते हैं। क्वाड्रिसेप्स फेमोरस क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मसल लोकेटेड इन द थाई, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स असल में लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसकी मानी है फोर हेडेड, ठीक है। मानी क्या है? फोर हेडेड। क्वाड्रिसेप्स फेमोरस तो ये ताई का मसल होते हैं, तो उसकी जो टेंडन है, ठीक है, उधर जो है पेटिला होगा, सही है, नी जॉइंट के ऊपर। अदर एग्जाम्पल आर फाउंड इन द टेंडन्स ऑफ द फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। तो और जो एग्जांपल है वो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविस है। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस जो है ये असल में मसल इन हैंड दैट फ्लेक्सिस द थंब, ठीक है। ये मसल्स होते हैं। फ्लेक्सर मतलब फ्लेक्सर मसल, फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। ये मसल होते हैं, इसकी जो टेंडन्स है, ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, उधर जो है ये अदर सीसामाइड बोन्स होते हैं। या फिर जो फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविस है ये जो है ये फुट में इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं, ठीक है। उधर भी इनके टेंडन्स में सीसामाइड बोन्स होंगे। द फंक्शन ऑफ सीसामाइड बोन इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन, मैंने कहा ना कि टेंडन के ऊपर फ्रिक्शन को ख़त्म कर दे, रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द टेंडन। इट कैन आल्सो अल्टर द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ अ टेंडन, ठीक है। एक्सेसरी बोन्स, एक्सेसरी बोन्स फर्दर जो है टू में डिवाइड हुए, सुपर न्यूमेरी बोन्स और सुपर न्यूमेरी बोन्स एंड हेटेरोट्रोपिक बोन्स, ठीक है। सुपर न्यूमेरी बोन्स जो है occasionally an extra secondary center of ossification appears in some bones which does not fuse with main bone mass and gives rise to separate small bone, example ले os vecilium pedis, ठीक है, os trigonum torsi। ये दो एग्जाम्पल है सुपर न्यूमेरी बोन्स के, ठीक है। अगर हम देखें इधर ये आप देख सकते हैं, ये वाला os वेसिलियम ओस वेसिलिनम और ओस वेसिलिनम पेडिस है, और ये जो है ओस ट्राइगोनम है, ठीक है। ये हाथ में होता है, पाँव के इस साइड पे जो है ओस वेसिलिनम है, जबकि पीछे जो है ओस ट्राइगोनम है, ठीक है। अच्छा, सुपर न्यूमेरी जो है वो आप लोगों ने जानी। सुपर न्यूमेरी बोन्स आल्सो अगर, अच्छा ये फुट के अलावा एक और जगह जो है वो फ्लैट बोन्स के दरमियान में होती है, दो फ्लैट बोन्स के दरमियान में, ठीक है। सुपर न्यूमेरी बोन्स आल्सो अकर एज अ स्मॉल फ्लैट बोन्स बिटवीन द लार्ज फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल सच एज एक्सेसरी बोन्स कॉल्ड
आर कॉल्ड सुचरल आर वोरमैन बोन्स, ठीक है। जो है सुपर न्यूमेरी बोन्स जो है वो फ्लैट बोन्स, जो स्मॉल फ्लैट बोन्स है उसके दरमियान में भी हो सकते हैं, उसे या सुचरल और वोरमैन बोन्स भी कहते हैं, ठीक है। Heterotropic bones. Heterotropic bones, sometimes accessory bones develop in muscle or other soft tissues. Such bones are called heterotropic bones, ठीक है। बाज़ औक़ात मसल्स में या सॉफ्ट टिशू में कुछ एक्सेसरी या फिर एक्सेसरी बोन जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जिसको हेटेरोट्रॉपिक बोन्स कहते हैं। एग्जांपल बेस्ट जो है वो राइडर्स बोन है। राइडर्स मीन जो हॉर्स राइडर्स होते हैं ना, जब वो राइडिंग करते हैं तो उनकी जो मसल है उसमें एडक्टर मसल्स जो है उधर जो है एक बोन डेवलप हो जाता है, ठीक है, और बाद में बड़ा होने लगता है, ठीक है, तो वो राइडर बोन कहलाता है। आप देख सकते हैं इसमें, आप इधर अगर देखें जो फर्स्ट वाला इमेज है उसमें आप अगर देखें तो थोड़ी सी ऑसिफिकेशन हुई है, ठीक है। फिर वो टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड, एक फीमर की तरफ आ गए, एक ऊपर जो है बोन है उसकी तरफ गए। फिर ये तीसरे में अगर आप देखें और नज़दीक हुआ है और इधर जो है पूरा बोन जो है वो बना है, ठीक है। तो ये राइडर बोन है, ठीक है। ये जो हॉर्स राइडिंग करते हैं ना, तो वक्त के साथ साथ उनके जो है बोन्स, हेटेरोट्रॉपिक बोन्स डेवलप होते हैं, ठीक है। अच्छा, बस दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स की क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास 3 बेसिक क्लासिफिकेशन हुई है बोन्स की: डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन फर्दर जो है 3 क्लासेस में जो है हुई है: मेम्ब्रेन बोन्स, कार्टिलेजिनस बोन्स और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स। जबकि रीजनल क्लासिफिकेशन एक्सियल बोन्स, एपेंडिकुलर बोन्स। अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप जो क्लासिफिकेशन हुई है वो लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स, सीसमाइड बोन्स एंड एक्सेसरी बोन्स। ओके, ये समरी थी आज के लेक्चर के। आप लोग भी प्लीज़ जो है आप ऐसा काम करें कि एक चार्ट ले और ये क्लासिफिकेशन जो है वो चार्ट पे बना दे, ठीक है। ये आपका समझो कि असाइनमेंट हो गया, सही है। ओके।